जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी गुरु जी का आज का सत्संग हमारे साथ गुरु जी की प्यारी संगत जी ने शेयर किया है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। सत्संग सेवा बख्शने का शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप चाहें तो गुरु जी के इन ब्लेसिंग्स को आगे भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। सत्संग सुनने वाले को और सत्संग सुनाने वाले को, दोनों को ही गुरु जी ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरु। संगत जी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही गुरु जी के सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी सभी तक पहुँचे। शुक्राना गुरु जी। सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा 12वां शुक्राना सत्संग है और ये शुक्राना सत्संग मैं अपने बेटे के ऊपर करना चाहती हूँ, जो कि एक टाइम पहले बहुत ज़्यादा उसने तंग करके रखा हुआ था। वो 18-19 साल का है और वो सुनता नहीं था, तो हम काफ़ी परेशान थे। 18-19 साल का था तब से वो थोड़ा सा मनमानी का था। मनमानी मतलब किसी गलत काम में नहीं था वो अपना ताइक्वांडो और अपना लड़कियों से बात करना, फ्रेंडों से बात करना, बस इसी में लगा रहता था। हमें लगता था टाइम वेस्ट कर रहा है। हमने इसके लिए ओपन से स्कूल के लिए भी बात की, बट ये शुरू से ही इसका इंटरेस्ट नहीं था पढ़ने में। संगत जी, हमने बहुत कोशिश करी, इसको ऑप्शन भी दिए थे हमने कि तेरे को पढ़ना है या तेरे को ताइक्वांडो करना है, तो इसने बोला कि मुझे ताइक्वांडो करना है। तो संगत जी, मैं और मेरे अंकल जी जो थे प्रिंसिपल के पास गए और हमने उनसे पूछा कि क्योंकि इसकी बहुत कंप्लेन आती थी, ये पढ़ता नहीं है, ये हाफ डे में चला जाता है और ये चॉकलेट बॉय बना हुआ है। इस तरह से करके इसको कई लोगों ने, बहुत इसके फ्रेंडों ने चढ़ा दिया था इसको, तो इसका पढ़ाई से ध्यान हट गया। लेकिन जब पढ़ता था तो बहुत अच्छा पढ़ता था। बट इसको जब प्रिंसिपल के सामने ऑप्शन दिया हमने दोबारा से कि तेरे को ताइक्वांडो करना है कि तेरे को पढ़ाई करनी है, तो इसने बोला मुझे ताइक्वांडो करना है। तो संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, इसके ताइक्वांडो के चक्कर में हमने इतने पैसे ख़राब करे, कर्जा ले लेके हमने इसको नेशनल इंटरनेशनल गेम्स खिलाए। बट वही होता है ना कि जो गुरुजी चाहते हैं वही होगा, हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। तो ये संगत जी इतना ज़्यादा लेज़ी हो गया, घर में रहने लग गया और सुनता नहीं था, सिर्फ लड़कियों से बात करता था। मैं और मेरी बेटी जब इसको बोलते थे, सॉरी संगत जी, गुरुजी की बेटी, गुरुजी की बेटी और मैं बोलते थे तो ये हमसे आर्गुमेंट करता था, बहस करता था। और अंकल जी मुझे बोलते थे कि तुम इसको टारगेट करते हो दोनों। मेरी मदर इन लॉ भी इसके कान भरती थी कि ये तेरे को जीने नहीं देंगे, ये तेरे को मतलब तंग करके रखते हैं। और जैसे मैं कभी उसको पैसे नहीं देती थी तो मदर इन लॉ पीठ पीछे उसको पैसे दे देती थी कि ये ले, तू खा ले। ये तो माँ बेटी सुनती नहीं है, तो माँ बेटी अपना अपना देखती है। मतलब इस तरह के से संगत जी मेरी मदर इन लॉ उनको उसको भड़काती थी। तो मदर इन लॉ भड़काती थी संगत जी। तो हम फिर अपनी मदर इन लॉ से मैंने कितनी बार बोला कि आप इसको ऐसे बिगाड़ो मत, ऐसे नेगेटिव मत बोला करो, इसको अच्छी रास्ता दिखाओ। वो बोलती भी थी बट वो सुनता नहीं था संगत जी। तो सर, अब ये 2 साल से हम लोग इससे बहुत परेशान थे। जब ये 18-19 साल का था, अब जाके ये 20 साल का हुआ है, तो इसकी हरकतें जो थी ना और ज़्यादा बढ़ गई थी। अच्छा, वैसे गलत चीज़ों में नहीं है संगत जी, घर से बाहर नहीं निकलता है, बट ये कि अपना टाइम ख़राब करता है, फ्रेंडों के लिए मिनट में खड़ा हो जाता है, लेकिन घर के लिए खड़ा नहीं होता है। तो संगत जी, हम इतने परेशान थे। तो धीरे धीरे मेरे अंकल जी को भी पता लगने लग गया कि ये बहुत ज़्यादा ही बिगड़ गया है। और गुरुजी मुझे टेलीपैथी के थ्रू मैसेज देते थे कि इसकी, तेरे बेटे की संगत बहुत गलत है, तेरे बेटे की संगत गलत है, एनु सुधार, इसकी संगत गलत है। तो
इसको जाने मत दिया कर, लेकिन ये सुनता नहीं था संगत जी। ये इसको कोई भी दोस्त बुलाता, ये मिनट में तैयार होता और चला जाता, हमारे तो सुनता ही नहीं था। तो संगत जी अभी कुछ टाइम पहले मेरे अंकल जी ने इससे 2-3 बार हो गया, बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया, इसको मारा भी। और क्या कहते हैं, इस मतलब बहुत बदतमीजी की। जब मारा तो देखो, जब बच्चे को मार पड़ती है तो माँ को तो दुख होता ही है। मेरे से भी बहुत आर्गुमेंट करता था, मेरी भी डिसरिस्पेक्ट करता था बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं अदर कास्ट की हूँ तो, और ये पंडित हैं तो मेरी भी बहुत बेइज्जती करता था। मैं गुरुजी के आगे बहुत रोती थी, गुरुजी मेरे को ऐसे, मेरी माँ भी सपोर्ट नहीं करती है, मेरे मेरे साथ कोई नहीं, आप ही हो, तो आपके होते हुए मेरे ये भी मुझे ऐसे ही बोलता है। मेरा मुँह ममता एकदम से ख़त्म होता जा रहा था संगत जी। तो मैं गुरुजी के आगे बहुत रोती थी, तो गुरुजी कहते थे तू टेंशन मत ले, मैं सब ठीक कर दूँगा, तेरे बेटे को मैं सुधार दूँगा। ऐसे मुझे मैसेज आते थे गुरुजी के। मैं फिर भी तसल्ली करके रह जाती थी। और कई बार ऐसा होता था, बहुत ज़्यादा ही झगड़ा होता था, घर में तोड़ फोड़ हो जाती थी संगत जी। मैं गुरुजी के आगे बोलती थी, गुरुजी आपके होते ये सब क्या हो रहा है? तो वो तो शायद कर्म है, कहते ना, कर्म कर्म थे हमारे जो हमें भुगतने थे। तो कर्म ही थे जो भुगत रहे थे, जिसके कष्ट काट रहे थे गुरुजी। तो संगत जी मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो मैंने जब अमृत वेला शुरू किया, बीच बीच में मुझे नींद आने लग गई थी, तो मैंने बोला गुरुजी या तो आप मुझे अमृत वेला ठीक से करा दो। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, क्योंकि रात को लेट लेट झगड़े होते थे, वे इसके साथ, बेटे के साथ, मेरे अंकल जी के। तो हम लोग बहुत लेट सोते थे, तो सुबह आँख बहुत वैसे मतलब जल्दी खुल तो जाती थी, लेकिन ठीक से अमृत वेला नहीं हो पाता। तो मैंने गुरुजी से अरदास ली, गुरुजी इसको सुधार दो, इसे लड़कियों को रिस्पेक्ट करना, माँ बहन की रिस्पेक्ट करना, और इसको नौकरी लगवा दो। वो काम के लिए साफ मना करता था संगत जी। ये अपने फिटनेस पे बस, इसको अपने से मतलब, बाकी किसी से मतलब नहीं है। अपनी बहन से लड़ना, घर में लड़ाई झगड़े करना, आर्गुमेंट करना, सब पे उंगली उठाना, यही इसका बहुत ज़्यादा हो गया था। तो संगत जी मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये सुधर जाए तो आने वाला हमारा बुढ़ापा जो होगा ना, कम से कम शांति से कटेगा। तो संगत जी मैंने अरदास लगाई हुई थी। तो कुछ टाइम पहले ही ना मैं अपने अंकल जी से ये डिस्कस करी थी। मैंने अपने आई थिंक 10वें या 11वें सत्संग में शेयर किया था कि मेरे अंकल जी के का ब्रेसलेट टूट गया था। तो मैंने संगत में, सत्संग में सुना था कि ब्रेसलेट टूटने का मतलब है कोई बहुत बड़ा कष्ट आना था, जो गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया। और ये बात सच है संगत जी, क्योंकि मेरे अंकल जी के जो ना हार्ट में पेन होने लग गया था, वो जिम जाते थे तो उनको पेन होने लग गया था। मेरे बेटे के बर्थडे से एक दिन पहले की बात है, ये 9 मार्च की बात है, और 10 मार्च मतलब 9 मार्च को पेन होने लग गया, 10 मार्च को ब्रेसलेट टूट गया था। तो मैंने उनको ये सारी चीज़ें बता दी। तो संगत जी उसके बाद क्या हुआ, मैं जब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, ये तंग करने लग गया, तो मैं अपने अंकल जी को कहती थी, देखो मेरा ब्रेसलेट अभी तक है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर कोई कष्ट आया था इसलिए गुरुजी ने वो टाल दिया। और मेरा देखो, ये मेरे बर्थडे पे मेरे को गिफ्ट दिया था गुरुजी की ब्लेसिंग, ये भी मेरे पास है। और एक सत्संग में मैं गई थी, वहाँ से भी मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग मिली थी। तो संगत जी जिस दिन झगड़ा हुआ, बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ मेरे घर में, इतना ज़्यादा हुआ कि इसको घर से हमने निकाल दिया। ये कपड़े पैक करे और इसको निकाल दिया मेरे अंकल जी ने, कि बोला अब तू 20 साल का हो गया है। और ये बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट करने लग गया और उनसे बराबर लड़ने लग गया, क्योंकि संगत जी जब बच्चे बराबर के हो जाते हैं तो आप हाथ भी नहीं उठा सकते उनके ऊपर, क्योंकि अगर एक बार उसका हाथ उठ गया तो आप समझ सकते हो कि बहुत ज़्यादा ही रिलेशन जो होते हैं ख़राब हो जाते हैं, बाप और बेटे के तो खासकर। तो संगत जी जब इसको निकाल दिया तो मैंने अपने अंकल जी से बोला कि ऐसे मत करो, अभी तो वो गलत संगत में नहीं है, अभी तो वो सिर्फ अपना जिम में ध्यान देता है और घर में रहता है, कोई बात नहीं, फ्रेंड से बात करता है, कोई नहीं, गुरुजी सब ठीक कर देंगे, तुम गुरुजी पे विश्वास तो करो। तो वो कहते मुझे क्या गुरुजी गुरुजी गुरुजी, 24 घंटे तेरे को भी चैन नहीं है, जब देखो सत्संग सुनती रहती है, जब देखो ये करती रहती है,
हाँ तेरे को हमेशा बताया बोला है मैंने, इसको थोड़ा समझाया करिए। क्योंकि संगत जी मैं इसको समझाती थी, थोड़ा सा मान जाता था, लेकिन फिर ये वैसे ही हो जाता था। बच्चे होते ना, एक बार मैं हाँ हाँ बोल दी, उसके बाद फिर अपनी मनमानी करते हैं। तो संगत जी ये होता है, उसको उस दिन निकाल दिया हम लोग, बहुत डिस्टर्ब। मैंने अपने अंकल जी को बोला कि वो गलत, अगर ये घर से निकल गया तो गलत संगत में जाते हुए उसको टाइम नहीं लगेगा। मैंने गुरुजी से अरदास लाई, गुरुजी मेरे बच्चे को गलत संगत से बचाना। फिर मेरी जो गुरुजी की माफ़ करना संगत जी, अगर कोई गलती हो जाए, एक्चुअली गुरुजी की बेटी इसलिए कह रही है कि वो गुरुजी की दी हुई बेटी है, और वो ब्लेस भी गुरुजी से हुई है, तो गुरुजी ने ही ब्लेस किया उसको। तो गुरुजी की बेटी ने बोला कि पापा आप फटाफट जाओ और आप उसको रोकना मत, लेकिन उसके पीछे पीछे रहना, कहीं कोई गलत लोग उसको पकड़ ना ले या ये उनके संपर्क में ना आ जाए। तो जब उसको भेजा तो 1 घंटे बाद संगत जी वो वापस आ गया। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, और उसके सुबह में लेट उठी, अमृत वेला नहीं कर पाई। और जब भी मैं वॉशरूम जाती थी ना, तो फ्रेश होने, तो मैं ब्रेसलेट स्वरूप जो होते हैं बाथरूम के बाहर रख देती थी। तो ये मेरी आदत बन गई थी, नहाते टाइम तो मैं ब्रेसलेट पहन के रखती थी, और फ्रेश होते टाइम मैं बाहर ही रख देती थी। तो संगत जी जब लड़ाई के अगले दिन मैं सुबह नहाने फ्रेश होने जा रही थी, तो एकदम से ना मेरा ब्रेसलेट जो है वो टूट गया, और स्वरूप जो था वो बाथरूम के बाहर गिर गया, और उसके जो मोती थे वो अंदर गिरे और स्वरूप बाहर गिरा। मैं एकदम टेंशन में हो गई कि रात को इतना झगड़ा हुआ है और अब ये सब। तो एकदम मुझे ध्यान आया कि शायद मेरे ऊपर भी कोई कष्ट आ रहा था, जो गुरुजी ने अपने ऊपर लेके टाल दिया। बहुत बड़ा कष्ट था, और बेटा भी वापस आ गया था। तो संगत जी मैंने क्या किया, नहा धो के मैंने वो जो मोती थे वो तो मैंने तुलसी के गमले में डाल दिए, और जो ब्रेसलेट था वो बेटे की चांदी की चेन में डाल दिया। तो संगत जी अब यकीन नहीं करोगे, जब मैंने उसको चांदी की चेन में डाला, सुबह उसका नेचर जो था वो बहुत चेंज था, बहुत चेंज। वो मेरे से प्यार करने लग गया, मुझे मतलब ऐसे लाड दुलार करने लग गया। फिर उसने मेरे अंकल जी से डिस्कस किया कि नहीं मैं काम करूँगा, मैं अपनी चीज़ें करूँगा। वो कहते कि तू इतना ही काम कर ले कि तू अपना खर्चा निकाल सके। तो संगत जी उसको जब ये बात बोली, तो आप यकीन नहीं करोगे, उसको हम रिज्यूम के लिए कम से कम 15 दिन से बोल रहे थे, लेकिन वो नहीं सुन रहा था। लेकिन स्वरूप चैन में डालते ही 2 दिन में फटाफट उसने अपना रिज्यूम बनवाया। और आप यकीन नहीं करेंगे, 2 ही दिन हुए थे मुझे स्वरूप डाले हुए उसके गले में। जो ब्रेसलेट स्वरूप टूटा था वो मैंने उसकी चांदी की चेन में डाल दिया था, उसके गले में जो चांदी की चेन थी। तो तीसरे दिन इसकी नौकरी लग गई, और ये बड़े मंदिर मैंने इसको भेजा था। जिस दिन ये हमारी बात हुई थी, संडे को हमारा झगड़ा हुआ था, तो मंडे को मैंने बोला कि इसको ना तो बड़े मंदिर जाके मत्था टिकाना। तो मेरे अंकल जी हमेशा जाते हैं कि गुरुजी जोड़े से बुलाते हैं, तो मैंने बोला मैं तो ऑफिस से लेट हो जाऊंगी, आप इसका मत्था टिका लाना, गुरुजी का आशीर्वाद दिलवा लेना। फिर उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं, मेरे पास स्कूटी तो है नहीं, एक बाइक में 3 जने नहीं बैठ सकते। मैंने कहा कोई नहीं, आप ऐसा करना, आप दर्शन करा के ले आना, मैं अलग से चली जाऊंगी अगर मुझे टाइम होगा तो मैं तो ऑफिस से आई, अपने अंकल जी को बगैर बताए 3:30 बजे निकल गई। यहाँ से मेरे अंकल जी और बेटा भी चले गए। हम बिल्कुल ही 10-10 मिनट की दूरी पे थे, बट हम एक दूसरे को मिल नहीं पाए, लेकिन दर्शन अच्छे से हो गए। मत्था टिकाने के बाद नेक्स्ट डे ही इसने जहाँ रिज्यूम दिया था, इसको जॉब लग गई। इसने आफ्टरनून में फ़ोन करा, क्योंकि मैं घर से ही काम कर रही थी, मंगलवार था तो मैं घर से ही काम कर रही थी। तो जब घर से काम कर रही थी, तो इसने मेरी ऐसी कुछ बात हो रही थी, तो मैंने गुरुजी की बेटी से कुछ डिस्कस किया, क्योंकि उसके रिश्ते की बात चल रही थी। तो उसकी मदर इन लॉ का फ़ोन आया था लहंगे के लिए, कुछ रेट पसंद नापसंद के लिए। तो सडनली ये कॉन्फ्रेंस पे आ गया। तो ने बोला मम्मी कि बबलू ना कॉन्फ्रेंस पे है। मैंने बोला बात कर ले। तो जब बात करी तो उसने बोला कि बहन मेरी नौकरी लग गई और 14,000 सैलरी है, और ऐसे इस कंपनी में लगी है। और तो मैं सुन के एकदम खुश हो गई, हालांकि उसको पता नहीं था कि मैं भी बीच में हूँ कॉन्फ्रेंस में।
मैं खुश हो गई। मैंने गुरुजी का उसी टाइम शुक्राना किया और मैंने उसको घर आके जब वो आया, मैंने उसको बोला, देख मैंने कहा था ना गुरुजी सब ठीक कर देंगे। देख 2 दिन हुए हैं गुरुजी को आए हुए, गुरुजी तेरे पास आए और तेरा माइंड चेंज हुआ है। और इसने उस टाइम ये गुरुजी को मानता नहीं था, क्योंकि मेरे से गुरु होता है ना कि आप जितना मानते हो तो आपकी फैमिली इतनी जल्दी नहीं मानती है। तो ये गुरुजी का स्वरूप उसने सर माथे से लगाया और इसने ना बैक साइड कर लिया। कहता फ्रंट में नहीं रखूँगा, मैं बैक साइड रखूँ। मैंने कहा, कोई बात नहीं। बैक साइड रखना मतलब पीछे से जैसे कोई महाशक्ति सपोर्ट करती ना, उस टाइप करके इसने फ्रंट में ना रख के इसने पीछे रखा, उस चेन के स्वरूप को पीछे रखा। मैंने कहा, गुरुजी इसके साथ सदैव रहना, इसको सुधारना। संगत जी अब ये बहुत, जब से, अब यकीन नहीं करोगे, बहुत प्यार से बात करता है। अब जैसे बाहर का खाना खाता था, घर में कभी खाना नहीं खाता था, अब इसने बोला मम्मी मुझे प्रॉपर घर का लंच दो, मेरे को फ्रूट्स दो, मेरे को प्रॉपर लंच खाना है, मुझे बाहर खाना नहीं खाना है और अपना टाइम से काम पे जाना है, मुझे प्रेस किए हुए कपड़े। मतलब आप यकीन नहीं करो संगत जी, गुरु जी की ऐसी ऐसी कृपा रही कि गुरु जी ने इसका कान पकड़ के उसको सीधा कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरा नाम सविता शर्मा है और मैं गुड़गांव में जॉब करती हूँ और मैं रहती दिल्ली में हूँ। ये मेरा 14वां सत्संग है, यानी 14 शुक्राना सत्संग है जो गुरु जी की आज्ञा से मैं शेयर करने जा रही हूँ। इससे पहले भी मैंने इस प्लेटफॉर्म पे अपने सत्संग शेयर किए हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए गुरु जी के पावन मंत्र से आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये मैं अभी आपको 2 दिन पहले का सत्संग शेयर कर रही हूँ, बिकॉज़ सैटरडे संडे एक इवेंट था गुड़गांव में रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का, जिसमें ऑल्स बिल्डर की जो ऑल्स प्रॉपर्टी जो होती है ना, उसके लिए वहाँ पे इवेंट लगा हुआ था। जैसे सेमिनार लगते हैं ना, ट्रेड फेयर वाला होता है कि अलग 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 प्रोडक्ट होते हैं, उस हिसाब से अलग अलग जगह की अलग अलग प्रॉपर्टी थी। दुबई की अलग, गोवा की अलग, आपकी महाराष्ट्र की अलग, मतलब बहुत जगह की थी। तो वो वहाँ से मुझे इनविटेशन आया था गुड़गांव के एक होटल से। तो संगत जी गुरु जी की इतनी कृपा है कि मतलब मुझे ऐसी जगह इनविटेशन मिल रहे हैं जहाँ मेरी जाने की औकात नहीं थी। मैं तो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और गुरु जी अपनी संगत को फर्श से अर्श तक लेके जाते हैं। जो वो कहते हैं वो करते हैं। हमेशा उनके मैसेजेस में ये होता है कि मैंने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है। और वाकई में संगत जी जो वो बोलते हैं वो पत्थर की लकीर होती है। बस हमें थोड़ा सा सब्र और विश्वास ये अपने अंदर हमें रखना होता है कि आप सब्र भी रखो अपने अंदर और आप विश्वास भी करो गुरु जी पे कि वाकई में वो ये चीज़ करते हैं। लेकिन हम लोग ना कलयुगी लोग हैं। हम लोग को सब काम ना इंस्टेंट चाहिए। अगर आज बोला तो 2 दिन के अंदर अंदर चाहिए। दवाई जैसे हम कहते हैं ना, हम डॉक्टर की दवाई खाई तो अगले दिन हमें खड़े होके निकलना है ड्यूटी के लिए। तो वो बात अलग हो जाती है। बट गुरु जो हमारे कर्मा होते हैं ना, कर्म होते हैं, हम उन्हें कभी नहीं देखते कि हमारे कर्म ऐसे हैं कि उन कर्मों से भी गुरुजी हमारे लिए अच्छा भी करते हैं और जो हमारे साथ बुरा करते हैं उन कष्टों को भी काटते हैं। हम इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं संगत जी। बट जी संगत जी उसके बाद क्या हुआ, जब मुझे इनविटेशन मिला तो मैंने अपने क्लाइंट को बोला कि आप इस इवेंट पे आ जाइएगा। मैंने 2-3 क्लाइंटों को मैंने डिटेल शेयर कर दी इवेंट के लिए। मैं वहाँ पहुँची संगत जी, वहाँ पे होटल में खाना वाना लंच का भी था। बेसिकली क्या होता है, जब फ्राइडे सैटरडे संडे में 3 दिन साइट पे जाती हूँ तो मैं 2 दिन तो लंच लेके नहीं जाती हूँ सैटरडे संडे। और मैं कुछ काम मैं घर से करती हूँ, कुछ मैं अपने ऑफिस से करती हूँ और कुछ साइट से करती हूँ। साइट पे तो सिर्फ क्लाइंटों की मीटिंग होती है, इसलिए साइट से सिर्फ 2 या 3 दिन का काम होता है।
तो संगत जी जब वो 2 दिन का इवेंट था तो मैंने मेरे 2-3 क्लाइंट आए, उनकी काउंसलिंग हुई, मतलब मैंने मीटिंग करवाई, ठीक है। वो अपने घर से, वो रहते गुड़गांव में थे, वो आके चले गए। संगत जी जिस दिन ये इवेंट था उस दिन मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं था। मतलब वैसे कन्वेंस था लेकिन खाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, और मुझे लगा इवेंट है तो लंच वहीं होगा। और संगत जी इवेंट के चक्कर में टाइम पे पहुंचना था 11 बजे, मैं घर से भी खाना खा के नहीं गई, और मैंने बोला क्या लंच पैक करके ले जाऊँ, वो लंच तो वहीं होगा। तो संगत जी मैं लंच तो लेके नहीं गई, और वहाँ जाके मैं जब अपने क्लाइंट को बुलाया तो संगत जी 2 दिन पहले सॉरी संगत जी माफ़ करना अगर कोई गलती हो जाए तो मुझसे, सत्संग शेयर करने में कुछ। तो संगत जी मेरे मेरे एक क्लाइंट हैं जो मुझसे इवेंट से 1 दिन पहले मिले थे, और वो भी गुरुजी के ही संगत हैं। गुरुजी उनके यहाँ आए वो 4 से 5 दिन ही हुए थे, और वो मुझसे मिले। मिलने के बाद उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि तुम काम सीखो, काम करो, कोई सपोर्ट चाहिए हो तो मेरे को कहना। मतलब ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने उनको मेरे लिए भेजा, क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत परेशान थी। उन्होंने बोला कि आप इतनी दूर कैसे आते जाते हो, तो मेट्रो के बाद कैसे यहाँ आते। तो मैंने उनको ऐसे ऐसे बताया कि कभी मैं शेयरिंग से मतलब लिफ्ट मांग लेती हूँ, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेस वे पे कोई भी कन्वेंस नहीं चलता है। जहाँ वो साइड है उस साइड पे कोई भी शेयरिंग कन्वेंस नहीं चलता, तो कभी मैं लिफ्ट मांग के आ जाती हूँ, कभी किसी कुलीग के साथ आती हूँ। तो मैंने उनसे ये चीज़ें शेयर की, तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप टेंशन मत लो, कभी ऐसे कोई बात होती है तो आप बता देना, कन्वेंशन कोई भी दिक्कत होती है तो बता देना। तो मुझे ना बड़ा अच्छा फील हुआ, मतलब फर्स्ट डे ही उनसे मिली थी, और ऐसे लगा कि कोई इतना, मतलब मैंने उनको ये बोला, आपने मुझे बोल दिया यही बहुत बड़ी बात है। मतलब वो भी गुरु संगत है और काफ़ी टाइम से उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, बट हमारा मिलना नहीं हो पा रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ संगत जी, वो नेक्स्ट डे इवेंट पे मैंने उनको बुलाया, जबकि संगत जी उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। वो इतने बिजी हैं, इतनी जगह उनके काम चलते हैं, और उनके वर्कर है, उनका होटल है, तो उनके पास टाइम ही नहीं होता। लेकिन उस उन 2 दिनों में उन्होंने मेरे लिए टाइम निकाला संगत जी। उन्होंने ना वो अपने ऑफिस आए हुए थे, पास में ही था, तो मुझे लग रही थी भूख बहुत तेज़ की, क्योंकि उस दिन मैं ब्रेकफास्ट करके भी नहीं गई थी, लंच भी लेके नहीं गई थी, मुझे लगा लंच यहीं पे। तो संगत जी जब फर्स्ट डे गई तो मैंने उनको कॉल किया, और ऐसी बात करते करते मैंने उनको बोला आप भी आ जाओ इवेंट में, थोड़ा समझ लेना और फिर साथ ही लंच कर लेंगे। उन्होंने बोला ठीक है, मुझे आधा घंटा दो। पहले 10 से 15 मिनट बोला, फिर उन्होंने बोला नहीं मुझे ना आधा घंटा दो, आधे घंटे में मैं आता हूँ। मैंने बोला ठीक है। तो संगत जी फिर क्या हुआ कि जब आधे घंटे बाद वो आए, वो अंदर नहीं आए, उन्होंने मुझे बाहर ही बुलाया। तो मैंने उनको बोला कि आप अंदर क्यों नहीं आए। तो वो बोले नहीं नहीं, मैंने बोला लंच तो अंदर ही है। बोले नहीं मैं आपको चलो बाहर से कराता हूँ। तो संगत जी उन्होंने ऐसी जगह मुझे लंच कराया, मैं सोच भी नहीं सकती संगत जी। मतलब इतनी अच्छे और इतने बड़े रेस्टोरेंट में मुझे लंच कराया। उसके बाद संगत जी उन्होंने मुझे थोड़ा सा, हम लोग ऐसे थोड़ा सा घूमे, फिर हमें मेरे को वहाँ पे उन्होंने इवेंट वाली जगह पे छोड़ दिया था। संगत जी नेक्स्ट डे जो थे गुरुजी के समधी आने वाले थे। गुरुजी के समधी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो मेरी बेटी है वो मेरी बेटी नहीं, वो गुरुजी की बेटी है। तो होने वाले समधी जी जो हैं गुरुजी के, वो आने वाले थे। तो मैंने उनको बोला था जब मॉर्निंग में गई मैंने, गुरुजी मेरी लाज रख लेना, आज आपके समधी आ रहे हैं तो उनका ध्यान, उनके खाने पीने का ध्यान मुझे रखना है, और मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे करूँगी, आपने करना है जो करना है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो संगत जी, तो गुरुजी के समधी जी से जब बात हुई मेरी, तो वो कह रहे कि हाँ हम 11:30 बजे तक उस इवेंट पे पहुंच जाएंगे। संगत जी वो इवेंट पे पहुंच गए, उनकी मैंने मीटिंग कराई संडे को, क्योंकि सैटरडे संडे था 2 दिन का। तो नेक्स्ट डे जब गए तो मीटिंग कराई मैंने उनकी, और वहाँ पे चाय कॉफ़ी सब मैंने वो उनको सर्व कराया। थोड़ी देर बाद ही मैंने उनको बोला कि अब तो 1:30 बज गए, आप लंच करोगे। तो कह रहे हैं नहीं नहीं, उन्होंने मना कर, मैंने बोला, नहीं लंच तो आपको करके जाना होगा।
तो संगत जी जहाँ लंच लगा हुआ था ना, मैं वहाँ उनको लेके चली गई। मैं उनको लेके गई तो संगत जी मुझे पता नहीं था कि जितने भी वो इन्वेस्ट प्रॉपर्टी के जो बाहर से लोग आए हुए हैं, वो लंच उनके लिए था, हमारे लिए नहीं था वो लंच। और देखो संगत जी, क्या कमाल की बात है कि जिस दिन मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और मैं लंच मतलब ब्रेकफास्ट भी करके नहीं गई थी, उस दिन मेरी इज़्ज़त गुरुजी ने कैसे बचाई। अगर उस क्लाइंट को मैं अंदर बुला लेती और लंच के लिए बोलती तो मेरी कितनी बड़ी बेइज्जती होती संगत जी, मैं उस चीज़ का ना अ, अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती हूँ। लेकिन गुरुजी की ऐसी कृपा थी कि उस संगत ने मुझे गुरुजी की संगत ने मुझे बाहर बुला लिया। तो मैं फिर उनको लेके गई जहाँ स्टॉल लगा था लंच का। तो उन्होंने बोला कि आप ना ऐसे लंच नहीं कर सकते, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको टोकन लेना पड़ेगा। मैंने बोला नहीं, मैंने तो टोकन नहीं लिया, क्योंकि बेसिकली सैटरडे संडे तो साइड पे भी लंच होता है। उन्होंने बोला नहीं है। अब मैं गुरुजी को याद करने लगी, गुरुजी मैं क्या करूं? तो गुरुजी की समझी गई, नहीं नहीं कोई नहीं, हमें लंच नहीं करना। मैंने बोल दिया, मुझे बड़ी शर्म आए, मैं क्या करूं? तो मैंने गुरुजी को अरदास लगाई, गुरुजी मैं क्या करूं? मैंने आपको सुबह ही बोला था कि मेरी लाज रख लेना, अब बताओ मैं क्या करूं? तो सडनली उन्होंने बोला कि आप ना मुझे ये साइड दिखाओ, जिस साइड पे हम लोग बैठते हैं ना संगत जी। तो उन्होंने एकदम से बोला कि साइड पे चलते हैं। तो मैंने कहा हाँ हाँ साइड पे चलते हैं, साइड पे लंच भी होगा। बोला नहीं नहीं, मैंने नहीं नहीं होगा लंच। तो संगत जी मैं उनको सीधा साइड पे ले गई। हम 15 मिनट में साइड पे पहुंच गए। तो पहले सीधा मैं उनको ले गई जहाँ खाना लगता है। तो मैंने देखा मुझे दिख नहीं रहा था। मैंने कहा गुरुजी कुछ करो, इज्जत बचा लो मेरी। तो जैसे ही हम और अंदर गए तो देखा टेंट लगा हुआ था। मैंने जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कहा कि गुरुजी आपने मेरी इज्जत बचा ली। फिर वहाँ उनको लंच कराया। फिर अंदर जाके मैंने सेल्स गैलरी में उनको कोल्ड कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, जाते हुए भी कोल्ड ड्रिंक, और उनको प्रोडक्ट की नॉलेज, कनेक्टिविटी की नॉलेज, ये सब दी। तो संगत जी मतलब गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया मेरे साथ। मेरी 2 बार मेरी ऐसी इज्जत, मेरी जान बचाई एक तरह से, और मेरी इज्जत बचाई, क्योंकि गुरुजी मेरा मान सम्मान आगे से आगे बढ़ाते ही जा रहे, कम नहीं किया गुरुजी ने। मान सम्मान मेरा बढ़ ही रहा है, सब जगह मेरी तारीफ़ हो रही है। जो अंकल जी मुझे मिले थे, जो उस दिन सैटरडे को इवेंट वाले दिन आए थे, उन्होंने भी मेरी तारीफ़ करी किसी और को, और फिर मेरे समधी ने भी तारीफ़ करी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, अभी मैं कुछ टाइम से परेशान चल रही हूँ, क्योंकि गुरुजी की बेटी की शादी है। और संगत जी आप यकीन नहीं मानिए, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, पर लेकिन गुरुजी धीरे धीरे कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ें करते ही चले जा रहे हैं। अपने आप ही हो रही है, मुझे नहीं पता संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू संगत जी। गुरुजी की इतनी प्यारी ब्लेसिंग हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्राना गुरुजी। बस संगत जी जो बैकग्राउंड में शोर आ रहा है प्लीज़ उसका ध्यान रखा कीजिए। सत्संग करते वक्त प्लीज़ ये सब ध्यान रखा कीजिए, ताकि गुरुजी के जो सत्संग में हमारा ध्यान लगना होता है वो इधर उधर ना भटके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।